हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रमोदय विद्यालय की जो एडमिशन प्रोसेस है उसको जानने वाले हैं। अगर आपको वर्ष 2024 में श्रमोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और इसका जो प्रवेश परीक्षा होती है वो किस तरीके की होती है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस बताने के लिए चलिए मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ले चलता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये दोस्तों हमारी वेबसाइट है जिसका हमारा नाम है ownstudy.in। इस वेबसाइट पे भी आप बहुत सारी चीजें हैं उनको देख सकते हो। अभी मैं दूसरे पेज पे आ गया हूँ, चलिए हम जल्दी से निकाल लेते हैं श्रमोदय विद्यालय। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको सबसे पहले क्या करना होगा। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं श्रमोदय विद्यालय के बारे में, श्रमोदय विद्यालय होते क्या है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ी-सी हाइलाइट्स दे देता हूँ, फिर हम बात करेंगे श्रमोदय विद्यालय क्या है और इनमें एडमिशन किस तरीके से होता है, ठीक है? तो श्रमोदय विद्यालय जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, परीक्षा का नाम है हमारा श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और जो इससे संबंधित विभाग है वो है हमारा स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। परीक्षा का वर्ष है हमारा 2024 और इस परीक्षा का जो उद्देश्य है वो है कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं में प्रवेश देना। अभी जो परीक्षा की आवेदन की तारीख है वो आई नहीं है। ये जैसे ही आ जाएगी उसकी नोटिफ़िकेशन या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे चैनल द्वारा मिल जाएगी। अब दोस्तों आते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि श्रमोदय विद्यालय का मैं प्रवेश परीक्षा दे रहा हूँ या श्रमोदय विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे श्रमोदय विद्यालय का हमेशा नाम लेते रहते हैं। आपने भी अपने दोस्तों के मुँह से या फिर किसी अन्य फ्रेंड्स के मुँह से सुना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि श्रमोदय विद्यालय होते क्या हैं, चलिए। तो मध्य प्रदेश में जो श्रमिक है, श्रमिक का मतलब है जो काम करते हैं, पंजीकृत श्रमिक हैं। तो उनके जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए इन श्रमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है या इन श्रमोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। ये जो विद्यालय होते हैं सीबीएसई बोर्ड से संचालित होते हैं, मतलब इनमें एमपी बोर्ड की पढ़ाई नहीं की जाती है, इनमें बच्चों को सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एमपी में जितने भी सरकारी स्कूल हैं सभी में एमपी बोर्ड चलता है, लेकिन इन विद्यालयों में सीबीएसई बोर्ड चलता है। और इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में विद्यालय होते हैं, बेसिकली सीबीएसई बोर्ड आपका इंग्लिश मीडियम ही होता है, ठीक है। इसके बाद इन विद्यालयों का जो संचालन है वो हमारे मध्य प्रदेश का जो स्कूल शिक्षा विभाग है, जो सारे स्कूलों को मैनेज करता है, उनके द्वारा इनका जो संचालन है वो किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे श्रमिक विद्यालय। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो जो श्रमिक वर्ग है उनके बच्चों के लिए स्कूल हैं वो बनाए गए हैं। इन स्कूलों का जो माध्यम होता है वो सीबीएसई माध्यम होता है और इन स्कूलों का जो संचालन किया जाता है वो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इनमें एडमिशन किस तरीके से होता है और कौन-कौन सी क्लास के लिए एडमिशन होता है। तो देखो इनमें जो एडमिशन होता है या जो प्रवेश परीक्षा होती है वो होती है कक्षा 6वीं के लिए, 7वीं के लिए, 8वीं के लिए और 9वीं के लिए। मान लीजिए अगर आपको 6वीं में प्रवेश लेना है तो आपको कक्षा 5वीं का विद्यार्थी होना चाहिए। कितने का? 5वीं का। और मान लो अगर आपको 6वीं में एडमिशन 6वीं में एडमिशन लेना है तो 5वीं का होना चाहिए। और 7वीं में एडमिशन लेना है, अगर आपको 7वीं कक्षा में एडमिशन लेना है तो आपको 6वीं का विद्यार्थी होना चाहिए। इसी तरीके से अगर 8वीं में लेना है तो 7वीं का विद्यार्थी होना चाहिए, मतलब कि आपको इस साल 8वीं में 7वीं में पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगर आपको 9वीं में एडमिशन लेना है तो आप तभी ले सकते हैं जब इस बार 8वीं में पढ़ रहे हों। अब मान लीजिए किसी बच्चे को 6वीं में एडमिशन लेना है तो उसको क्या करना होगा। मान लीजिए मैं 5 में पढ़ रहा हूँ और मैं 6वीं में एडमिशन लेना चाहता हूँ सर्वोदय विद्यालय में, ठीक है। 5वीं में किसी भी स्कूल में पढ़ूँ उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरी जो 6वीं होनी चाहिए वो मैं सर्वोदय विद्यालय से पढ़ना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसके ऑनलाइन जो आवेदन होते हैं उनको भरना होता है। सर्वोदय विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन करना निःशुल्क होता है। सबसे पहले हमें इनके आवेदन करने होते हैं और मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, अभी 2024 के लिए जो आवेदन की या ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो नहीं आई है। जैसे ही इसकी डेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड है वो करवा दी जाएगी। अभी इसकी डेट नहीं आई है, तो अभी आप इस पे जैसे ही डेट आएगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए, तो अभी ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट नहीं आई है, तो अभी जो इतना ये सब है इसको मैं छोड़ देता हूँ। जैसे इसकी डेट आएगी, मैं यहाँ पे प्रोसेस बताई गई है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है और भी बहुत सारी जानकारी, तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम एलिजिबिलिटी जान लेते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास क्या-क्या एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो अभ्यर्थी के फादर माता-पिता हैं उनको श्रमिक श्रमिक विभाग है या जो श्रमिक पंजीयन है उनके पास वो होना चाहिए।
कायमकाल मंडल आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। अगर वो पंजीकृत श्रमिक हैं, ठीक है? तो उनके पास एक कार्ड बनता है, वो अगर आपके पास है तो आप इसके लिए क्या है, वो एलिजिबल हो जाएँगे। अभ्यर्थी जिस श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, निर्माण श्रमिक का पंजीयन उस श्रमोदय विद्यालय से संबंधित जिले में हो। मान लीजिए जैसे कि भोपाल में जो संभाग लेवल पे श्रमोदय विद्यालय है, अगर उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके आसपास के जिले का आपके पास जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक वाला जो कार्ड होता है, या जो आपका पंजीयन होना चाहिए आपका फादर मदर का, वो उसी जिले से संबंधित होना चाहिए। उन जिले की जानकारी मैं आपको नीचे दे दूंगा। दूसरा है, प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी उस जिले से संबंधित सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, सत्र 2023-24 के दौरान कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। इसका बेसिकली मतलब ये है कि मान लो आपको 6वीं में एडमिशन होना है, लेना है, तो आपको उस संभाग के किसी भी जिले में कम से कम 5वीं में पढ़ना चाहिए, है ना? ऐसा ना हो कि आप पढ़ ना रहे हो। तो ये तो बेसिकली इसको तो हम फॉलो सभी बच्चे फॉलो करते हैं, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? इसके बाद जो हमारी थर्ड एलिजिबिलिटी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, थर्ड हमारी जो एलिजिबिलिटी है, एक बार मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। चलिए, तो चौथा हमारा पॉइंट है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में पंजीकृत हैं, वे यदि भवन एवं अन्य सार निर्माण कामकाज के रूप में अपने पंजीयन की पात्रता रखते हैं, तो वे उनके माता-पिता द्वारा मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सार निर्माण कामकाज कल्याण मंडल का पंजीयन प्रमाण प्रस्तुत करने पर आवेदन कर सकेंगे। तो मान लो जो जिन बच्चों के पेरेंट्स हैं वो संबल योजना जो हमारे मध्य प्रदेश में चलती है, अगर उसमें एलिजिबल है, उनका उसका कार्ड है और वो सह-निर्माण कामकाज के रूप में पंजीयन की पात्रता रखते हैं, तो वो भी एडमिशन है वो इसमें कर पाएँगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो देखो, जो कक्षा 6वीं के लिए आपकी एज होनी चाहिए, वो आपकी 2011 से पहले की ना हो और 2015 के बाद की ना हो। इसी तरीके से 7वीं में अगर आपको चाहिए तो आपकी 2010 से बाद की ना हो, और 2014 के सॉरी दो 2010 से पहले की ना हो और 2010-14 के बाद की ना हो। 8वीं में 2009 के बाद की ना हो और 2013 के बाद की हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए। चलिए, अब हम समझ लेते हैं सर्वोदय विद्यालय कितने हैं और उनमें संबंधित उनसे जिले कौन-कौन से हैं। तो देखो, सर्वोदय विद्यालय भोपाल संबंधित संभाग है, इसमें आपका भोपाल है, होशंगाबाद है और सागर है। इन 3 संभाग में जो विद्यालय है, वो इन 3 संभाग के बच्चे इन विद्यालयों में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि हमारा भोपाल में सर्वोदय विद्यालय है, उनमें इन 3 संभाग के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि भोपाल, होशंगाबाद और सागर। अब इनमें जिले कौन-कौन से आते हैं, तो आप यहाँ पे जिले देख सकते हैं कि जो भोपाल में सर्वोदय विद्यालय है, उनमें इतने जिले के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, सागर, छतरपुर, निवाड़ी, दमोह, टीकमगढ़ और पन्ना। इतने जिले के बच्चे हैं वो भोपाल के विद्यालय में एडमिशन है वो ले सकते हैं। इसी तरीके से आप नीचे भी देख सकते हैं। चलिए, तो नीचे आप देख लीजिए, जो इंदौर का विद्यालय है, उसमें इंदौर के संभाग के बच्चे और उज्जैन संभाग के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ पे हमने जिले के नाम भी लिखे हुए हैं कि इतने सारे जो जिले हैं, ठीक है? जो भी जिले हैं वो उन जिलों के बच्चे इनमें एडमिशन है वो ले सकते हैं, ठीक है? तो इंदौर संभाग में इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बाड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन, और उज्जैन संभाग में उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, देवास और आगरमालवा। इतने जिले के बच्चे हैं वो एडमिशन है वो ले पाएँगे। चलिए, ऐसे ही ग्वालियर के बाद तो ग्वालियर चंबल संभाग के जो बच्चे हैं वो एडमिशन है वो ग्वालियर के सर्वोदय विद्यालय में ले पाएँगे। इसी तरीके से जो जबलपुर है, तो जबलपुर में शहडोल, जबलपुर और रीवा, इन 3 संभाग के बच्चे हैं वो ले पाएँगे। आप अपना जिला इस तीसरी वाली टेबल में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। आप अपना जो जिला है उसको यहाँ पे देख सकते हैं और संभाग को यहाँ पे देख सकते हैं, और स्कूल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम समझ लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो सर्वोदय विद्यालय का देखो, सर्वोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक है? एक आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके आपको 4 ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, ए, बी, सी और डी। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन है वो चुनना पड़ेगा, ठीक है? इन चारों में से आपको एक ऑप्शन है वो क्या करना पड़ेगा? चुनना पड़ेगा। तो इसी को ऑब्जेक्टिव परीक्षा बोलते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। चलो,
अब हम दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, परीक्षा का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। मतलब आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी, मतलब परीक्षा के लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा, 2 घंटे का होगा। पेपर में 100 प्रश्न होंगे, परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, पेपर में कुल 100 अंक होंगे। परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम 33% अंक लाने होंगे। वैसे सिलेक्शन मेरिट बेस पर होता है, लेकिन इसको पास करने के लिए कम से कम आपके 33% आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आप इस परीक्षा में फेल हो जाओगे। ठीक है, अब परीक्षा के स्तर की बात कर ले तो परीक्षा का स्तर है वो पिछली स्तर का होता है। मतलब आप छठवीं में पढ़ना चाहते हैं तो आपके 5वीं लेवल का सिलेबस आएगा, 7वीं में पढ़ना चाहते हैं तो 6वीं लेवल का सिलेबस आएगा, तो इस तरीके से आता है। तो जो आपका पेपर होगा उसमें टोटल 6 विषय आएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से विषय से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी से अगर हम बात करें तो हिंदी से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, मतलब कि आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से अंग्रेजी से भी आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, गणित से भी आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सामाजिक विज्ञान से भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान से आपके 15 नंबर से क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य अभिरुचि एवं तर्क शक्ति, जिसको जिसको कि हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग से आपके 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हिंदी से 15, इंग्लिश से 15, गणित से 15, सामाजिक और पर्यावरण से, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन से 15, विज्ञान से 15, और जो रीजनिंग है यानी कि सामान्य अभिरुचि एवं तर्क शक्ति, इससे आपके 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि आपका जो पेपर है वो कुल 100 नंबर का होगा। आप इन सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे बाकी सारे सब्जेक्ट आपके 15-15 नंबर के हैं, बस आपका जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा नंबर का है, 25 नंबर का है। अब सर्वोदय विद्यालय का रिजल्ट ये तो अभी आपके काम का नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने एग्जाम ही नहीं दिया है। अब हम कुछ इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि आपके ऑनलाइन आवेदन भरने की या जो फॉर्म भरने की डेट है वो क्या है, तो अभी इनमें से कोई भी डेट है वो नहीं आई है। जैसे ही कोई डेट आती है उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब इसका फॉर्म आ गया और कब उसकी डेट भी निकल गई। तो आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख, और इस परीक्षा से रिलेटेड हमने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, और जो अपडेट्स आएंगे वो तो आपको वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सिरमौर विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस परीक्षा को हर साल बहुत सारे बच्चे देते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। तो अगर आपको इन स्कूलों में पढ़ना है, आपका टारगेट है, आपका उद्देश्य है कि आप इन सीबीएसई स्कूल में अपनी कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई कर पाएँ, तो उसके लिए आपको एक बात बहुत ज़रूरी है जो कि याद रखना है, वो ये है कि आपको बिना पढ़ाई करके या बिना मेहनत करके आप इन स्कूलों में एडमिशन है वो नहीं ले सकते। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इसकी सीरियस होकर तैयारी करें। ऐसे नहीं कि आपने मस्ती मजाक में इसका फॉर्म डाल दिया और इसके पेपर को भी ऐसी मस्ती मजाक में दे आए और आपको लगेगा कि नहीं आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आप सिर्फ ऐसे फॉर्म डाल दोगे, इसकी तैयारी नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन है वो नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, है ना, थोड़ा कठिन तो है इस परीक्षा को पास करना, लेकिन असंभव नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, कठिन परिश्रम करोगे तो आप इसमें पास है वो आसानी से हो जाओगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है। चलिए, तो मेहनत आप किस तरीके से करोगे, कैसे आपको पढ़ना है? परीक्षा की तारीख से जितने पहले से हो सके अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको प्रिपरेशन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। मान लीजिए, अब देखो परीक्षा तो आपकी 2-3 महीने बाद होनी है, लेकिन आप अभी से अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। तैयारी करने के लिए आप पुराने वर्षों की पेपर की सहायता भी ले सकते हैं। जो पुराने वर्ष के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। उनसे भी आपको पेपर के पैटर्न का अंदाजा है वो हो जाता है। और सबसे अच्छी बात देखिए, आपको मैं एक बात यहाँ पे क्लियर बता दूं, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप भी इस परीक्षा की तैयारी करवाइए। तो हम, अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो कि सर हमें इस परीक्षा की तैयारी करनी है, तो हम आपको अपने चैनल पर बहुत सारे एग्जाम्स की हम तैयारी करवाते हैं। तो इस सर्वोदय विद्यालय की भी हम आपको परीक्षा की तैयारी है वो पूरी तरीके से करवाएंगे। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इस परीक्षा की बेसिक जानकारी दे दी है, लेकिन अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हो तो आप हमारे इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है।
इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।